ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्लियर करने के लिए हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। ये है एक प्लांट जिसको हम बोलते हैं एलोवेरा। ठीक है। ये पूरा पेज इसके बारे में लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन टू एलोवेरा। एलोवेरा इज ए स्पीशीज ऑफ एलो नेटिव टू नदरन अफ्रीका, ऑफन कॉल्ड द मिरेकल प्लांट। जिसको क्या बोला गया है? मिरेकल को क्या बोलते हैं? चमत्कारी पौधा। प्लांट को क्या बोलते हैं? पौधा। ठीक है। सबसे इंडिया अच्छी चीज है ये नेचुरल हीलर। हीलर, नेचुरल यानी हीलर कि जो लिखा हुआ है। प्राकृतिक अपनी बॉडी को हील करता है, ठीक करता है सर। यस। अब एलोवेरा इज ए प्लांट ऑफ मैनी सरप्राइजेस। जो एलोवेरा की मैं बात कर रहा हूं उसकी भी 400 किस्मों में से इस एलोवेरा की बात कर रहा हूं। एलो बारबा डेंसिस मिलर। बारबा डेंसिस मिलर नाम की एक प्रजाति है जो कि वार्म और ड्राई क्लाइमेट, ये लिखा है इट फ्लरिश इन वार्म और ड्राई क्लाइमेट, जहां बरसात भी नहीं होती, बिल्कुल गर्म और सूखे इलाके के अंदर पैदा होता है। ठीक है। इसके अंदर एक पत्ते के अंदर एलो लीफ, लीफ क्या लिखा हुआ? पत्ता। contains 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, 200 अदर कंपाउंड्स इंक्लूडिंग 20 मिनरल, 18 अमीनो एसिड्स एंड 12 विटामिन। विटामिन्स। आप अनार खाते हो, अनार में क्या होता है जी? आयरन होता है, विटामिन सी होता है, उसमें दो चीजें हैं, है ना। अमरूद खाते हो, उसमें क्या विटामिन सी होता है और ग्रीस होती है ना, जिसको हम साइनोविल फ्लूइड बोल देते हैं, वो चीज उसमें मिल जाती है। पर लेकिन एलोवेरा के अंदर 20 विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे, 18 अमीनो एसिड, 12 विटामिन होते हैं इसके। एक पत्ती को जब आप खोलते हो ना, इसमें से जो जेल निकलता है, जूस निकलता है, पानी निकलता है। ठीक है जी। अब इसमें ये देखो, एंशियंट क्या लिखा हुआ इजिप्ट, है? इजिप्ट। ये इट इज प्रोबली वन ऑफ द मोस्ट बट लीस्ट अंडरस्टूड मेडिसिनल प्लांट। यहाँ जब मेरा निशान जा रहा है ना ऊपर, ये सर कर्सर जा रहा है, इसको पढ़ो। द एंशियंट, प्राचीन ग्रीक्स, रोमन्स, बेबीलोइंस, इंडियंस, चाइनीज हैव ऑल यूज्ड एलोवेरा एज ए मेडिसिनल प्लांट। इसको मेडिसिनल प्लांट के सर रूप में देखो यूज कब करते से यूज करे, 3500 सालों से। हैं। 3500 ईयर से इसको यूज कर रहे हैं, इस पौधे को। और एलोवेरा कम्स फ्रॉम द एंशियंट, प्राचीन इजिप्टियंस, जहां पर आपने सुना होगा ममीज पड़ी हैं, हजार हजार साल पुराने शरीर जो खराब नहीं हो रहे, वो एलोवेरा को यूज करते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये क्या लिखा स्पेशल इस लाइन, इस ग्रंथ के अंदर लिखा है कि सिकंदर राजा, जो आपने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा होगा, एक सिकंदर राजा जिसने पूरी दुनिया जीती थी, उससे पहले इसने कॉन्कर्ड द आइलैंड ऑफ स्कोट्रा इन यमन इन ऑर्डर टू हैव द एलो फॉर हिज फाइटिंग आर्मी। इसने एक देश पे हमला किया एलोवेरा के लिए। क्यों? फाइटिंग आर्मी के लिए। क्यों लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि जब तीर और तलवार लगते थे, तो तलवार एलोवेरा को लगाते होते थे और वो सारे जहर को चूस लेता था। अब वैसे ही हम जहर तीर और तलवार से नहीं ले रहे, पर ये केले, सेब, पपीते और ये जो आपको वीडियो दिखाई, जो आप कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीजें अंदर डाल लेते हो और वो अंदर जाके सड़ना शुरू हो जाता है और वो अंदर जाके जहर बन जाता है। अब एलोवेरा को जब आप सुबह उठते हो खाली पेट, और उसके साथ प्रोबी के बारे में आप कुछ बताएंगे सर सर? प्रोबी के बारे में पहले जैसे आपने पहले भी बताया कि ये लौकी का जूस है, करेले का जूस है, ऐसे तो लोग ये भी सोचेंगे कि ये लौकी का हाँ, जूस पी ये लेते हैं, चीज बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब उसका आंसर मैं देता हूँ दोस्तों। हाँ एलोवेरा क्या बताया था मैंने? सूखे और ड्राई क्लाइमेट, गर्म और खुश्क इलाके के अंदर एलोवेरा पैदा होता है। इंडिया में बाबा जी पैदा कर रहे हैं, यूपी के अंदर पैदा हो जाता है। जी। एक बाइक स्टार्ट होता है, 100 पीपीएम पोल्यूशन छोड़ता है। जब वो जोर लगा के चलेगा तो कितना छोड़ेगा? लाखों करोड़ों बाइक। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक देश से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। कितने व्हीकल, कारें, ट्रक, बस, वो धुआं छोड़ रहा है। जो आपके गमले में लगा हुआ एलोवेरा है, वो क्या करेगा? वो जहरीला हो जाएगा। फॉरएवर ने जो एलोवेरा की खेती करी हुई है, वो टेक्सास, डेलस टेक्सास, एरिजोना, एरिजोना, मेक्सिको, मेक्सिको। है ना, डोमिनिक रिपब्लिक, वहां पर फॉरएवर के खेत हैं जो शहरों से 200-200 किलोमीटर दूर है। ये आपने खुद से रिसर्च करनी है, कि मैं झूठ भी बोल सकता हूँ आपके लिए, मैं अननोन हूँ, आप मेरे लिए अननोन हो। तो फॉरएवर खेती कहाँ कर रही है, कैसे कर रही है, वो प्लांट कैसे उगा रही है, उनके खेतों के ऊपर से जहाज जाने भी बैन है। नो नो फ्लाई जोन है। फ्लाई जोन है। मतलब कि पोल्यूशन नाम की चीज ही नहीं है, ऐसी चीज फॉरएवर पैदा कर रही है, उस एलोवेरा की खेती कर रही है। जी। ठीक है ना। तो बाहर जो गंध है, और एक तरफ एलोवेरा का जो प्लांट है, जो दुनिया में इकलौता डिटॉक्सिफायर के नाम से जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है? सर के सवाल का जवाब मैं यहां पर दोबारा दे देता हूं। वो क्यों है? क्योंकि
ये हमारी स्किन है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये हाइपोडर्मिस। देखो ये पलो मोर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मेरा कर्सर पे ध्यान दो दोस्तों, ऑफ एलो इज सो स्मॉल, ठीक है। एपिडर्मिस इज द टॉप लेयर, जो ये बालों वाली लेयर है, ये एलोवेरा है। जब हम इसको लगाते हैं यहाँ पर स्किन पे, तो ये हाइपोडर्मिस तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि एलो हैज एन एलिमेंट, इसके अंदर एक चीज है जिसको हम लिग्निन बोलते हैं, कॉल्ड लिग्निन, विच हेल्प्स इट टू पेनिट्रेट, ये कर्सर पे ध्यान दो, राइट डाउन टू द सेलुलर लेवल, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, वहां तक एलोवेरा इसके अंदर घुस जाता है। सात सात लेयर्स होती हैं हमारी स्किन के अंदर, मेन मोटी मोटी तीन है। अब सर यहाँ पर एक बात और भी है, देखो यार, सर ने दिखाया एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हम्म। सोच के देखो कि एलोवेरा कितना जबरदस्त डॉक्टर है, एक नेचुरल, कि मार्केट में जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। हाँ, मतलब सेंटर वाली लेयर तक। यानी कि वो सेंटर की लेयर तक ही काम कर सकते हैं। और इसके अंदर एक आल्सो चीज है, अनदर, अनदर का मतलब होता है एक और एलिमेंट है, कॉल्ड सेपोनिन, जो साबुन का काम करता है, जो वर्क एज ए नेचुरल क्लींजिंग एजेंट। क्लीन को क्या बोलते हैं जी? सफाई करने वाला एजेंट। बोथ, दोनों, these element working in conjunction reach the cellular level of the skin and eliminates the toxins from the skin layers to the surface and eventually out of the system। समझ में आई दोस्तों कि ये हमारा जो ये काला हो चुका है पेट, यहाँ पर एलोवेरा, तीसरी स्लाइड में इधर कर्सर में देखो सबसे कोने में नीचे राइट साइड पे, कि यहाँ पर जब एलोवेरा घुसेगा, ये 22 फुट लंबी आंत जो तौलिए जैसे होती है, जब सुबह नहाते हैं तौलिए से साफ करते हैं, पानी को खींच लेती है ना, वैसे ही हमारे खाने में से न्यूट्रिशन को खींचती है। जो भी हम खाते हैं, सेब, पपीता, और ये गंद खींचती है उसमें से। फिर 20 साल से गंद खींच रही है और काली पड़ गई है, और ये फिर आगे जाना शुरू होता है जहां से बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया सिस्ट, रसौली, पथरी, शुगर, ये सारा गंद फिर आगे शरीर में जाना शुरू हो जाता अब है। सर एक बात और भी है, आपने इतना अच्छे से बता भी दिया, सब कुछ कर दिया है। अब जो पर्सन हमें सुन रहे हैं वो ध्यान दे रहे हैं, अच्छे सुने कि एलोवेरा ये है वो है, पर उसके मन में पता क्या जा रहा है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, जितने भी लोग बैठे होंगे। जबकि सबसे पहली जरूरत किसकी है? हम, मेरी, मैं हूं तो दुनिया है इसका सर। एग्जाम्पल मैं दूं एक सर। हाँ सर, दो। एक युवराज सिंह का आपने नाम सुना होगा। 2011 में जब वो क्रिकेट खेल रहा था, उसका ना यूट्यूब पे वो पढ़ना, उसने क्या बोला कि मेरे डॉक्टर, मेरे को कैंसर हो ही नहीं सकता। 50-50 किलोमीटर रनिंग करता था, स्प्रिंटे मारता था। उसका सेमिनार देखना, उसने ऐसे कैसे, वो उसमें मोटिवेशन दिखा रखी है कि मैं कैसे कैंसर से लड़ा, है ना। अब उसको कैंसर हो ही नहीं सकता। कितने बड़े बड़े आपने देखा, इरफान खान कैंसर से मरा, कोई कोई हीरो, कोई कोई कुछ, कोई कुछ। खाया उन्होंने भी स्ट्रीट फूड था पहले, गंदमंद खाया था। वो अब 5 स्टार में जाके क्या बॉइल्ड चिकन खा रहे हैं, बॉइल्ड सब्जियां खा रहे हैं, चाहे विराट कोहली है चाहे कोई भी है। अब उसको, वैसे युवराज सिंह था, वो एक दिन पहले तक उसको भी नहीं पता था, जैसे मैं बैठा हूँ, ये सर बैठे हैं हम दोनों, वो भी ऐसे बैठा किसी से बातें कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, उसको नहीं पता था। अब आप भी ऐसे बैठे हुए हो, जैसे आप बिल्कुल बैठे, जो आपके घर में जो इस टाइम पीजीआई में है, एम्स के अंदर पड़ा, वो एक दिन पहले वो भी बिल्कुल ऐसे सर बैठा था। कल की एक न्यूज है यही अपने चंडीगढ़ की, केएफसी की, बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम नहीं बताऊंगा कौन से केएफसी की। कुछ लड़कों को ना बदबू आ रही थी किचन में से, उन्होंने जाके अंदर चेक किया, तो वो जो आप कह रहे हो कि चिकन ये वो, वहां पर जो उनको चीज देखने को मिली ना, हैरान रह जाओगे, वो था कुत्ते का मीट। अच्छा। कुत्ते का मीट, टॉप के ब्रांड। सो दोस्तों, आप चीज को अंडरस्टैंड करो कि जो हम गंद खा रहे हैं, ये अंदर जाके फिर बीमारी बन रहा है। और जो बंदा बैठा हुआ था आपके साथ, जो कल बैठा हुआ था, वो भी कह रहा था मेरे को थोड़ी ना कुछ है, एकदम से लाखों रुपए निकालने पड़ते हैं। तो अगर हम सुबह उठ के एलोवेरा पी लें, जो हमारे अंदर तक घुस के नसों, वहां पे चमड़ी के अंदर से गंद को बाहर निकालता है, तो शरीर को साफ करता है। दूसरा, जो हमारे बैक्टीरिया, जो बताया कि करोड़ों हमारे गंदे बैक्टीरिया बन जाते हैं, मैंने बोला था कभी भी वायरस वाले चीज नहीं ठीक होती, पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जुकाम, खांसी, बुखार जो होता है, अब डॉक्टर बोलता है दवाई खाओ, बल्कि हमारा शरीर जो बुखार हो जाता है, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहा होता है, और वो गर्मी पैदा कर रहा होता है। गंदे बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया के बीच में लड़ाई हो रही होती है। कैंसर में एकदम से बुखार आना शुरू होता है, शरीर लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, वो गर्म हो जाता है, और उस बुखार को उतारने के लिए फिर बंदा दवाई खानी शुरू करता है।
है ना। तो 100 तक तो हमें वैसे भी दवाई नहीं खानी चाहिए। उसके बाद पट्टियों से हमें बुखार उतारने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद पहले ऐसे ही बुखार या उतारे जाते पसीना। थे, या पसीना निकालना चाहिए, है ना। पर लेकिन क्या है कि हम फिर दवाइयां खाते हैं, वो लीवर को और खराब करता है धीरे 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 धीरे। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनियों का बहुत तगड़ा क्या है, वो है, गेम दुनिया में दो है ही ना। तो। अब अगर हम बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा दें, लाइक आपने, बैक्टीरिया क्या होता है, मैं उसको देसी भाषा में समझाता हूँ, कीड़े। आप किसी को माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे रख के देखोगे, कीड़े चल रहे होंगे। आप एक पानी को रख के देखोगे या दही को रख के देखोगे, दही को निकालो, देखो उसमें लाखों करोड़ों अरबों कीड़े हैं। वो एक चम्मच दही आपकी मम्मी रात को दूध के अंदर डालती है, और वो दूध सुबह क्या बन जाता है, सारा सारा पतीला दही का बन जाता है एक चम्मच से। वो दूध के अंदर इतने करोड़ों कीड़े, कितनों करोड़ों कीड़े, अरबों कीड़े छोड़ता है कि वो सारा दूध सुबह क्या बन जाता है, दही बन जाता है। समझ रहे बात मेरी। तो वो अच्छे कीड़े फिर हम खाते हैं, दही सुबह जब हम उठ के बैक्टीरिया। खाते हैं, गुड बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो हमारे पास आज जिन्होंने फॉरएवर की रिसर्च करी है, फॉरएवर में प्रोबी के बारे में बताएंगे कि उसमें क्या क्या है और वो कैसे काम करे। प्रोबी में 3 तरह के गुड बैक्टीरिया हैं, और छः। 6 तरह के, और करोड़ों की तादाद में है। अब गुड बैक्टीरिया हमारे कहाँ कहाँ चाहिए होते हैं, मेनली जो हमारे फंक्शनिंग को अच्छा रखते हैं। हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक फूड पाइप होती है, इसोफेगस, छोड़ो इसको, फूड पाइप होती है, फूड पाइप में चाहिए। फिर स्टमक आ जाता है, स्टमक में चाहिए होती है, और उसके बाद आती है हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत, यानी कि ये 3 जगह पर गुड बैक्टीरिया चाहिए होती है। अब इन गुड बैक्टीरिया की कमी से क्या होता है, अगर पेट में बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाता है तो एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, सिंपल सी बात। अगर हमारे फूड पाइप में आ जाता है तो बोलते हैं ना, कोड़ा पानी बनने लग गया, तेजाब बनने लग गया है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है।